हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो कुछ हम कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेज देखेंगे। तो हमारे सोर्स कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंट बुक्स। तो बुक्स में हमारा कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। तो जैसे सबसे पहले देखा जाए नीलमत पुराना, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट जो कश्मीर हिस्ट्री रिकॉर्ड जिसमें है वो नीलमत पुराना है। तो जिसका ऑथर है, उसका ऑथर नहीं है, अननोन ऑथर, अननोन है। तो उसके बाद जो राजतरंगिणी है, तो उसका ऑथर जो है वो कल्हना है। उसके बाद जो तवारीख कश्मीर है, तो ये मलिक हैदर ने लिखी है। नेक्स्ट जो वक्त कश्मीर जो है ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है। जो तारीख हसन है ये पीर हसन शाह ने लिखी है। नेक्स्ट जो जफरनामा है ये लिखी है शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखी है। तो नेक्स्ट जो है वैली ऑफ कश्मीर जो है सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। तो नेक्स्ट हमारे है लैंड ऑफ लमास जो है अलेक्जेंडर ने लिखी है। तो नेक्स्ट है मुख्तसार तारीख़ी कश्मीर ये बिरबल कचरू ने लिखी है। तो हम देखेंगे नीलमत पुराना के बारे में। तो जो नीलमत पुराना जो है, नीलमत पुराना इज द अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर, यानी कि सबसे पुरानी जो बुक कश्मीर की है हमारा टेक्स्ट जो है वो नीलमत पुराना है। इट थ्रो लाइट ऑन द प्री राजतरंगिणी एरा, यानी कि राजतरंगिणी से जो पहले का पीरियड जो है उसमें उस पीरियड के बारे में नीलमत पुराना में लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, यानी कि उस बुक के मुताबिक नागाज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर में ओरिजिनली जो पहले जो नागाज रहते थे। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना के मुताबिक द वैली ओरिजिनली वाज ह्यूज लेक, मतलब सत्यासार, इन विच लिव द डेमन कॉल्ड जोलाद भाऊ हु टॉर्चर द पीपल लिविंग नियर द माउंटेन स्लोप। यानी कि इस बुक के मुताबिक देखा जाए तो जो नीलमत पुराना के मुताबिक देखा जाए तो जो वैली थी इसमें बहुत बड़ी लेक थी, यानी कि उस लेक को हम बोलते थे सत्यासार। और इसमें एक राक्षस रहता था जिसका नाम था जोलाद भाऊ। वो क्या करता था, लोग को तंग करता था। जो लोग मतलब ये तो वैली जो थी पूरी वाटर से भरी हुई थी, यानी कि लेक थे, और जो माउंटेन थे वहाँ पे लोग रहते थे, जो नागाज लोग रहते थे उनको तंग करता था। तो फिर क्या किया, तो जो नागाज लोग थे, जो उनका राजा था नील नाग, तो उसने अप्रोच किया अपने फादर को। फादर उनका उसका कौन था, वो था कश्यप। तो कश्यप के पास अप्रोच किया, तो कश्यप ने रेस्क्यू किया। और जो राक्षस था वो पानी में था, इसलिए उसने कश्यप ने क्या किया, माउंटेन को काटा। कहाँ से, वारामूला कहाँ पे, जहाँ बारामूला है वहाँ पे, पहले बारामूला को वारामूला बोलते थे। वहाँ पे जो एक ब्लॉक माउंटेन था, यानी कि जो जिसने पानी को रोक के रखा था, तो सबसे पहले कश्यप ने उसको ब्लॉक माउंटेन को काटा। तो वहाँ से पानी जो ड्रेन हुआ। और फिर इसके बाद जो जब पानी खाली हुआ तो राक्षस को मारा। तो इसीलिए जो वहाँ के लोग थे, तो उन्होंने उस वैली का नाम दे दिया कश्यप मार एंड कश्यपपुरा। तो इसका मतलब, तो अगर देखा जाए तो जो वर्ड कश्मीर है, तो इसका मतलब यह है कि लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम द वाटर। इसका मतलब ये है कि जो लैंड है ये डेसिकेट, यानी कि सूखा है, किससे, वाटर से। यानी कि पहले वैली में पानी था, तो बाद में डेसिकेट किया, यानी सूखा में पानी जो निकाल दिया तो ये डेसिकेट हो गया। तो देखा जाए जो कश्मीर, मतलब का मतलब है वाटर, और जो शामीरा का मतलब है डेसिकेट मतलब ड्राई। तो
ये थोड़ा नीलमत पुराना के बारे में लिखा गया है, यानी कि जो ये थी डॉक्टर वेद कुमारी, इसने ब्रीफ सर्वे किया है नीलमत पुराना के बारे में। तो हम नेक्स्ट देखेंगे राज तरंगिणी के बारे में। जो राज तरंगिणी है इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो राज तरंगिणी है। तो ये किसने लिखी है? कल्हाना पंडित ने लिखी है। तो एज द कश्मीरी फर्स्ट हिस्टोरियन, कश्मीर का फर्स्ट हिस्टोरियन इसी को मानते हैं। तो जो कल्हाना था, कल्हाना पंडित जो था, उसने राज तरंगिणी को कंप्लीट की है 1149 और 50 में। तो तब किसका रूल था? जय सिंह। हाँ, जय सिंह। हाँ, तो जय सिंह कौन था? ये लोहरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर को मानते हैं। तो जो राज तरंगिणी है इसका मतलब क्या है? किंग ऑफ, रिवर ऑफ किंग। तो क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो जो रूलर ऑफ वैली कैसे ये जो उस राज तरंगिणी में लिखा गया हो है पीक पीरियड ऑफ महाभारत से संग्रामा देव के पीरियड तक। तो राज तरंगिणी ओरिजिनली रिटन बाय इन संस्कृत। राज तरंगिणी थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था मुल्ला अहमद ने। ये जो मुल्ला अहमद था ये ज़ैन उल अब्दीन जो था इसके कोर्ट में था ये। तो और एस्टिन था, इसने ट्रांसलेट किया था राज तरंगिणी को। इसने इंग्लिश में कब किया था? 1900 में। तो तवारीख कश्मीर, अब नेक्स्ट देखिए तवारीख कश्मीर। ये किसने लिखी है? ये लिखी है मलिक हैदर ने लिखी है। कौन है? एक नोबल मैन है, किसके कोर्ट में काम करता था? यूसुफ शाह चाक के चाक के दरबार में काम करता था। तो इसने मतलब किसके बारे में नरेट किया है? कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इसने लिखा है इस बुक में। तो नेक्स्ट बुक है हमारी वक्ती कश्मीर। तो जो किसने लिखी है? रिटन बाय ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने लिखी है। कब लिखी है? 1748 AD में लिखी है। तो इसमें किसके बारे में लिखा है? वो था रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल ट्रेंड ऑफ लिटरेसी, अचीवमेंट वगैरह। इसकी कश्मीर की कब? मुगल के पीरियड में क्या क्या रिलीजियस कॉन्शियसनेस था, सोशल ट्रेंड क्या था और लिटरेसी अचीवमेंट क्या थी, ये सब चीज़ के बारे में इस बुक में लिखा गया है कि मुगल के दौरान ये सब कुछ था, इस बारे में लिखा गया है। तो नेक्स्ट हमारी है तारीख हसन। तो ये लिखी किसने है? रिटन बाय पीर पीर हसन शाह। तो डिटेल ऑफ पर्शियन वर्क ऑन कश्मीर हिस्ट्री, जो इतनी भी कश्मीर हिस्ट्री है, जो पर्शियन वर्क जो कश्मीर हिस्ट्री में है उसके बारे में पूरी डिटेल इसने लिखी है। तो नेक्स्ट हमारे है मुख्तसार तारीख हसन। तो ये मुख्तसार तारीख हसन जो है ये किसने लिखी है? रिटन बाय पंडित बिरबल कचरू। कब लिखी है? 1835 में। तो किसके बारे में लिखी है? इसने ब्रीफ अकाउंट मतलब ब्रीफ डिटेल दी है कश्मीर की, जो जिसकी जो मुगल, अफगान एंड सिख के रूल के बारे में, उनके जो रूल था उनके बारे में ब्रीफ, कश्मीर में उनका जो रूल था इसके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री लिखी दी इसमें लिखी गई है। तो नेक्स्ट है हमारा जफ़रनामा। तो ये किसने लिखा है? रिटन बाय शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा है। शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखा है। तो ये किसके बारे में लिखा है? इसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन सुल्तान सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर। तो ये सुल्तान सिकंदर कौन था? ये शामी डायनेस्टी का रूलर था, 7th नंबर का रूलर था। तो तैमूर था, तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया था। कब किया था? 1398। तब इंडिया का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। तब इसने इंडिया में अटैक किया था और बहुत सी कैजुअलिटी की थी इंडिया में। तो नेक्स्ट हमारी है तारीख रशीदी। तारीख रशीदी जो लिखी है ये लिखी है मिर्ज़ा हैदर ने लिखी है। तो ये किसके बारे में
इसमें किसके बारे में लिखा गया है? कश्मीर में मुगल ने इन्वेड किया था जब कश्मीर में, तो इस बुक में पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी है वैली ऑफ कश्मीर। जो वैली ऑफ कश्मीर है ये किसने लिखी है? ये लिखी एक इंग्लिश राइटर था, सर वाल्टर लॉरेंस और वाल्टर लॉरेंस। और कब लिखी है? 1895 में लिखी गई है। तो जो ये बुक है ये किसके बारे में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कश्मीर। तो आज का इतना ही काफ़ी।